तो असलम मैं हूँ आरजे आर्यन और वैसे आप मुझे हमेशा स्टूडियो के बीच में ही देखते हैं, स्टूडियो से ही सुनते हैं, लेकिन आज स्टूडियो से बाहर में निकल के आया हूँ। आप सोच रहे होंगे वजह क्या है। वजह आप सामने देख रहे हो मेरे कि चिराग कोतवाल जब हुनर बोलता है तो तब स्टूडियो से बाहर निकल के आना पड़ता है। चिराग, सबसे पहले तो मेरा स्वागत है आपके घर में। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि आप मतलब स्टूडियो से बाहर मुझसे मेरा इंटरव्यू लेने आए। और चिराग, जीत कर आए हो। सबसे पहले तो बहुत सारी विशेष हैं टॉप एफएम की तरफ से तुम्हें और स्पेशली मेरी तरफ से। हम कोशिश कर रहे थे हमेशा, जब भी वोटिंग का अपील आती थी कि हम वोट करेंगे, चिराग को जिताएंगे, तो फाइनली जीत गए हो। अब सेकंड रनर अप तुम रहे, लेकिन मन में था कि फर्स्ट आते तो क्या ही होता। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब फर्स्ट या सेकंड, बट ऐसा था कि मुझे जितना लोगों ने प्यार दिया ना, जब मैं आया यहाँ पर, जब मैं टाइटल मेरा जो भी अनाउंस हुआ, मतलब मुझे लोगों ने जब वो कहा कि यार ये मेरा बेटा है, मतलब जब मैं जीत के आया तो मतलब उससे बड़ा टाइटल मुझे कोई दे नहीं सकता। तो मुझे वो जब मिला तो वो सब टाइटल से ऊपर था। और जो आप लोगों का प्यार मुझे दिखा, जो ऐसे देते जब भी कमेंट्स मेरा कोई गाना आ रहा था, तो मैं किसी भी टाइटल के लिए मैं सोचता था कि यार इससे बड़ा टाइटल मुझे को मतलब चाहिए अपने तरफ से। वैसे ना हम अक्सर मीम्स में देखते हैं कि मुबारकबाद मुंबई आ रहे, लेकिन आप सच में मुंबई चले गए, तो सपनों की नगरी जाकर कैसा लगा आपको? सपने सच में पूरे होते हैं वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। माया नगरी जो मुंबई बोलते हैं, मतलब सपने पूरे करती है वो। वहाँ पर आज तक का रिकॉर्डिंग मतलब जो भी रहा है, उसको खाना वाना सब रहा है हमेशा, मतलब उसकी लिविंग रही है वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पर जाके ये पता लगता है कि कैसी लाइफ है, क्योंकि सारे जितने भी प्रोफेशनल सारे वहीं काम कर रहे हैं। और अब जिस लेवल पे मैं आके बैठा हूँ अभी, मतलब एक स्टेप आया है, अब वो और जूझना है और चैलेंजेस फेस करने हैं, और अभी पता रहेगा कि कैसे जर्नी शुरू होती है, कैसा मतलब कैसे चीज़ें होती हैं। तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सिखाया है इस नगरी ने, कैसा लाइफस्टाइल है, कैसे लोग हैं, कैसा रहना सहना है वहाँ पे। लेकिन जब तुम जम्मू आए हो, मैं तब से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ हर जगह चिराग चिराग ही छाया हुआ है, लेकिन एक बात बताओ, रियल की घर वालों को अभी चाय दिन में कितनी बार बनानी पड़ रही है जब कोई आ रहा है तो? बहुत अभी तो बहुत सारे मतलब मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है कि इतना लोग प्यार दे रहे हैं। मेरे मोहल्ले वाले भी आ रहे हैं, जो लोग जानते जिनको जिनका मतलब जानता भी नहीं, वो भी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ये मेरा बेटा है और हमने आपको देखा था, हमने आपको वोट किया था। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे वो मेरे को ग्रीट कर रहे हैं, मतलब मेरे को तो अच्छा लग रहा है वो ग्रीट करते हैं, जैसे वो मुझसे मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू से ना चिराग, हमें पता है बेसिकली तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा इंडियन आइडल में से पहले भी सिलेक्शन हुआ था, और टॉप एफएम का तुम्हारे साथ जो साथ है, प्यार है, वो काफी देर से बना हुआ है। हम शुरू से चाह रहे हैं कि चिराग कोतवाल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन फिलहाल मेरा सवाल ये है कि जब आपको सक्सेस मिल जाती है ना, कुछ अचीव कर लेते हो अपनी लाइफ में, तो थोड़ी ना वो घमंड सा आना शुरू होता है कहीं ना कहीं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि चिराग की जो सादगी है, तो वो कब तक कंटिन्यू रहने वाली है? देखिए सादगी, ये सब जो है आप लोगों ने मुझे बनाया है, तो मतलब मेरा इसमें ये ट्रॉफी भी जो है ये मेरी नहीं है, ये आप सब लोगों के जो प्यार मिला उसका नतीजा है। तो ये सब आपके, तो मैं किस हक से आप मतलब घमंड जताऊं, तो आपने मुझे दिया। और चिराग, जब से मेरी तुम्हारी बात हुई थी ना, जब से तुम्हारा इंडियन आइडल में सिलेक्शन हुआ, क्योंकि हमारी पहले भी एक बार स्टार्टिंग के टाइम पे बात हुई थी, उसके बाद बहुत से लोग जब भी मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आते हैं तो वो मुझे एक ही मैसेज करते हैं कि भाई चिराग से बात करवा दो, चिराग से बात करवा दो। एक लड़की ने स्पेशली तुम्हारा गाना सुना तुमसे, जब तुमने गाया कि इज्जी गई क्लारे हो सजना, वो गाना सुन के उसने याद किया है और मुझे गा के सुनाया। और सबसे खूबसूरत बात ये कि वो लड़की देख नहीं सकती है, पर फिर भी जब मेरा ये बनता था कि वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, तो मैं एक बार उसका जिक्र कर दूं, तो उसके लिए कुछ कहना चाहोगे? देखिए मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसे लोगों ने मतलब मेरे सिंगिंग को सराहा है। तो मतलब थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू हर ऑल्सो, कि मतलब उनको इतना अच्छा मेरा लगा गाना। अभी तुमसे तो वैसे बहुत सारे लोग गाने गवा ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा गा दो तो क्या ही चाहते। जी गई तुझे इंतजारे माँ जिंदगी बिताई, हुनी कोई जीने री आस नाराई, लग रो दिहाड़ो हुनी ढाले, हाँ पुछी गई दिल रो जिहाले, एजी गैया क्लारे ओ सजना, पुछी गैया दिल रो जिहाले, हाँ जिंदगी दुई वो दिहाड़े। क्या ही बात है। अभी चिराग, जब से तुम यहाँ आए हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा शेड्यूल जो है काफी ज्यादा बिजी हो चुका है,
लेकिन ऐसे में ना कुछ लोगों के कॉल्स जो है मिस हो पा रहे हैं, जो तुम नहीं उठा पा रहे हो, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? हाँ, उनके लिए बड़ा दिल से पहले तो मैं माफ़ी माँगना चाहूँगा कि मतलब नहीं उठा पा रहा हूँ। काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी मुबारकबाद आ रही है, बट मैं आपको दिल से कहता हूँ कि सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब लोगों के प्यार की वजह से, बट बुरा मत माने अगर मैं कॉल ना उठाऊँ। चिराग, सबसे बड़ी बात ये है कि तुम जब घर से बाहर जाते हो ना, तो घर वालों की याद आती है। बिल्कुल। तुम्हें तो मुझे लगता है कि सबकी याद आती ही होगी, बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है कि घर पे सबसे ज्यादा किसने मिस किया होगा? घर पे सबसे ज़्यादा जो है मेरी मम्मी और मेरी दीदी ने किया होगा। वो जब मुझसे मिले थे तो रो देते हैं। मेरे पापा ने नहीं किया होगा, और पापा से बातचीत ज़्यादा होती है, बट मम्मी दीदी ने बहुत किया होगा। जब भी मुझसे मिले हैं और गले रो दिए हैं हर बार। तो और तुम्हारी एब्सेंस में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया तुम्हें? क्योंकि मैंने किसी वीडियो में सुना था कि तुम्हारी सिस्टर जो है घर घर जाके वोट अपील किया करती थी बिल्कुल तुम्हारे बिल्कुल लिए। बिल्कुल मेरी एक सिस्टर आई है, मानसी है। उन्होंने तो मतलब वो घर घर जाके उसने काफ़ी वोट करवाया, काफ़ी सपोर्टिव रही है मेरी एब्सेंस में जिसने किया है। और बाकी मेरी बहन है, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी मम्मी, सब। जीत के एक प्राइज मनी भी तुम्हें मिली है, जहाँ तक जिसके बारे में जी, मुझे जी, पता है। जी। और मम्मी ने कहा था, तुम्हारी मम्मी का एक इंटरव्यू मैंने सुना था कि वो कह रही थी कि जब चिराग आएगा तो इसने जो इसकी सिस्टर ने इसके लिए किया है, वोट अपील की है, तो ये इसको ग्रीट करेगा। तो उसको कुछ गिफ्ट दिया अभी तक या देना है, या राखी का इंतजार कर रहे हो? राखी हाँ, आएगी राखी का फिर? इंतजार कर रहा हूँ मैं, तो उसमें अच्छा सा गिफ्ट बना के दूंगा उसका। चिराग, जहाँ तुम पहुंचे हो ना जे से और लद्दाख से, मैं स्पेशली बात करूं किसी रियलिटी शो की, तो यहाँ तक अभी कोई नहीं पहुंच पाया है। तुम फर्स्ट हो, तुम्हारे बाद बहुत से लोग आगे जाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन जहाँ से तुम जिस रीजन से बिलोंग करते हो, जो तुम भद्रवाह रीजन से बिलोंग करते हो, तो वहाँ के लोग भी चाहते होंगे कि चिराग फ्यूचर में कोई भद्रवाही गाना गाए उनके लिए, या कोई कुछ, तो उनके लिए भी होगा तुम्हारे पाइपलाइन में कुछ? बिल्कुल, ये मैंने सोचा हुआ है कि मतलब अपने रीजन को जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उसका नाम अगर मेरे से जाना जाएगा तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं होगी। और जब भी मैं गाना गाऊँ तो अपने चाहने वालों को प्राउड करवाऊँ, तो इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कुछ नहीं होगा। तो मतलब ये सोच है मेरी, तो मैंने गाना जरूर गाना है, उनको रिप्रेजेंट करना है। चिराग, लोगों को ये तो पता है कि चिराग कोतवाल जम्मू कश्मीर भद्रवाह से बिलोंग करता है, लेकिन इंडियन आइडल की मैं बात करूं तो बहुत बड़ा सीजन है, बहुत बड़ा रियलिटी शो होता है जी। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने ही वोट किया। क्या लगता है ऑल ओवर इंडिया से कितना प्यार मिला? ऑल ओवर इंडिया से हमसे जब वो ऑडियंस हमें सुनती थी उस सेट पे भी, तो इतना प्यार मिलता था। मतलब हम जब आगे देख के गा रहे होते थे तो एक दूर से भी कोई ऐसे हाई कर रहा होता था। और मतलब हमेशा लोग जब चीयर करते हैं, नाम लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर आके मिल रहे हैं, इतना ग्रेटफुल मुझे फील होता है कि मुझसे लोग मिलने आ रहे हैं। और फिर बेस्ट विशेस देना कि आपके फैन, आपकी सिंगिंग हमें बहुत पसंद है, आप मेरे फेवरेट हो, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है सुनकर। इंडियन आइडल में तुम्हारा एक हैशटैग भी चला, चार्मिंग चिराग। और अभी जब मैं आया यहाँ पे तो मेरे साथ दो लड़कियां भी आई हुई थी, तो मैंने कहा डर, उनको पूछा मैंने कहा डर तो नहीं रही कहीं, चिराग से डर तो नहीं लग रहा? तो आंटी ने कहा कि वो फूल वूल देता था वहाँ पे रियलिटी शो में, तो कहीं डर तो नहीं लग रहा? तो वो रिलेशनशिप की क्या कहानी थी कुछ? देखिए वो ऐसा था कि मतलब कोई मिला नहीं था, तो मेरे को ऐसा था ग्रीट करता था जब भी कोई मतलब सुंदर लड़की होती तो मैं ऐसे गुलाब देके करता था। तो मतलब वो एक मेरा एक बन गया था, कैरेक्टर बन गया था। तो मतलब सिर्फ लड़कियों को ही ग्रीट करते, तुम लड़के कहाँ जाए? नहीं, लड़कों को मैं गले मिलता था, लड़कियों को नहीं मिलता तो मैं गुलाब देता। तो अच्छा, ये कहानी थी तुम्हारी इनके साथ। तो रियलिटी शोज को लेकर ना लोगों के बीच में एक मिथ भी होती है कि सारा स्क्रिप्टेड होता है, पहले से डिसाइडेड होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन हमें पता है कि रियलिटी शोज रियल होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहां तक जाने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि जनता का ये जो है ना मिथ का कॉन्सेप्ट, तो इसको क्लियर करो कि रियलिटी शोज रियल होते हैं, वो स्क्रिप्टेड नहीं होते। रियलिटी शोज देखिए, आपने ही इसका जो भी परिणाम रहता है, जो भी रहता है, ये आप लोगों को जो प्यार मिलता है उसके कारण होता है। हमारी कुछ स्टोरी हर की होती है कि मतलब कहाँ से आया होता है। जैसे कि एक बार हिमेश सर ने भी कहा था कि जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, आपकी स्टोरी तो पता ही होती है उनको, जो भी आपकी जर्नी कैसी रही है वो पूछते ही आपसे, तो वैसे ही रहता है। तो इसमें रियलनेस होती है, आपका परिणाम जो है वो प्रॉपर रियल होता है, आपका प्यार जैसे होता है उसके हिसाब से वो चीज़ें चलती हैं। तो सब चीज़ चिराग, वहाँ इंडियन आइडल में बहुत से लोगों से मिले, बहुत से स्लैब से मिले, सबसे ज्यादा मिलके मजा किससे आया? सबसे ज़्यादा मिलके मुझे मज़ा आया था माधुरी मैम से। और एक मज़ा आता है सिंगिंग वाइज बोला जाए तो रहमान साहब से। मतलब रहमान साहब के सामने मैंने जब गाना गाया था रोजा जाने मन, और कमेंट मुझे मिला था उनके, एक तो बहुत पर्टिकुलर है, मतलब बहुत कम बोलते हैं, और उन्होंने जब वो कहा कि यू साउंड सो रोमांटिक, बाप रे, तो मतलब ऐसा था कि किसी, मतलब वो तो खुदा है, मतलब गॉड है म्यूजिक के। और जब उन्होंने वो बोला तो मैं बहुत ग्रेटफुल था। मतलब ऐसा था कि मतलब रोने वाला हो गया था, ऐसा था। अब क्या लगता है कि यहाँ से जर्नी अब शुरू हुई है, यहाँ पे जर्नी खत्म हुई है? यहाँ से तो बिल्कुल अब जर्नी शुरू हुई है। मतलब अब मुझे जो है वो लोग जानते हैं मेरी एक वॉइस क्वालिटी के हिसाब से,
और मुझे अब वैसे डिलीवर करना है वैसे सॉन्ग्स और अपना एक बेंचमार्क सेट करना है और म्यूजिक में और घुसना है, तो इसके बाद तो मतलब चैलेंज अब तो हमें बिल्कुल कंप्लीट करना है अपने काम के लिए। इससे पहले जब तुम इंडियन आइडल में नहीं थे, तुम्हें लोग टीवी पे नहीं सुनते थे, तुम्हें कोई गाने के लिए कहता होगा बहुत अच्छा तुम गाते हो, तो पर तब जब गाने का होता ना तब किसी को आपको दिखाना नहीं है कि किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन अब एक बेंचमार्क सेट हो गया हुआ है, तुम एक लेवल पे पहुंच गए हो, तो उस लेगेसी को अपने साथ कंटिन्यू करना क्या लगता है कितना डिफिकल्ट होने वाला है? लेकिन बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज अभी हम लोग वैसे हैं, हमें कम्पीट करना है, अब हम वैसा काम नहीं कर सकते जैसे हम पहले करते थे नॉर्मल गाना। अब ऐसा है कि जो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं उनके साथ में हमारा नाम लिया जाएगा, अगर कोई गाना हमें दे रहे तो उनको भी दिया जाएगा, हमें भी दिया जाएगा, तो हमें प्रूव करना है तो वो और ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट खरा उतरना उस चीज़ पे और फुल मेहनत देनी है बस। तो चिराग, कितनी देर हो अभी जम्मू और आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स है? कि फ्यूचर के तो ऐसा है कि अभी तो फिलहाल मैं कुछ देर हूँ जम्मू में, अभी मैंने भदरवा भी जाना है, कल शायद मैं जाऊँगा भदरवा। और जगह भी बता दो, जितने लोग सुन रहे हैं क्या पता पहुंच जाए। हाँ, अभी तो फिलहाल मैं पहले डोडा से मैं जाऊँगा, फिर उसके बाद डोडा में भी कुछ मैं वहाँ से फिर भदरवा जाऊँगा, तो मैं सबसे मतलब ऐसे जो भी स्टॉप है कुछ भदरवा डोडा, फिर उसके बाद आगे जाऊँगा भदरवा। ऐसे अच्छा करना है अपने म्यूजिक को और तराशना है। आर्टिस्टिक फील्ड में तो तुम अचीव कर रहे हो, काफी कुछ कर रहे हो, आगे फ्यूचर में भी मेरी तरफ से तुम्हें बहुत सारी विशेष हैं, लेकिन घर वालों का ऐसा भी रहता है ना कि थोड़ा अब स्टडीज में भी थोड़ा हो जाए, तो स्टडीज भी कंटिन्यू रहेंगी साथ साथ में? देखिए स्टडी मेरा फाइनल ईयर रह गया है, मैं बहुत छोड़ के आ गया था वो, बट वो अब ऐसे पीछे मुड़ के देखने डर भी, अब पढ़ाई में ऐसा लग रहा है कि बहुत देर छोड़ी थी, जब किताबें खोलते हैं तो नींद ऐसे आने लगती है, तो बस वैसा हो गया थोड़ा, बट अब वो भी पूरी करनी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, मतलब साथ है एक पढ़ाई का, बहुत ज़रूरी होता है वो भी, और वो पूरा करके ही फिर मैं जो है इसके साथ साथ चलाऊंगा। पैरेलल होता है बट कोप अप करना पड़ेगा, हो जाएगा। तो जितने भी लोग तुम्हें अभी सुन रहे हैं टॉप एफएम के माध्यम से, और बहुत से लोग अभी सुन रहे हैं कठुआ, भदरवा, पुंछ, लेह, कारगिल, डिजिटली भी बहुत से लोग सुनेंगे, अब तुमने कुछ अचीव कर लिया, बहुत सारे लोग तुम्हें अपना आइडल भी मान रहे हैं, तो उन सब के लिए क्या मैसेज है तुम्हारे पास? उन सभी लोगों को पहले तो मेरा तहे दिल से शुक्रिया है, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझसे मतलब जो मुझे ऐसा मानते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी मैसेज सुने जो मुझे बोलते हैं कि आप हमें बताइए कि ऐसा, काफ़ी इंस्पिरेशन बोलते हैं कि आप मेरे इंस्पिरेशन, तो मतलब बहुत बहुत थैंक यू, आप मुझे ऐसा मानते हैं, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपना पैशन को फॉलो कीजिए। पढ़ाई, आजकल ऐसा ज़माना है कि उन्हें हॉलिस्टिकली होना चाहिए, सब चीज़ें चल रही हैं, बस अपने एफर्ट देते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, और मेहनत देखता है भगवान, वो हमेशा फल देगा आपको। थैंक यू सो मच। ये थे मेरे साथ इंडियन आइडल सीजन 13 के सेकंड रनर अप चिराग कोतवाल। बहुत सारे लोगों का आपका प्यार मिला इनको, तभी आज ये इस मुकाम पे हैं और तभी हम साथ में बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन एक स्पेशल बात मैं कहना चाहूंगा कि चिराग कोतवाल को मैं काफी देर से जानता हूँ, जो पहले दिन से मैं जिस चिराग कोतवाल को जानता था, आज भी मैं उसी चिराग कोतवाल को जानता हूँ। बस इतना है कि चिराग कोतवाल का स्टेटस बदल गया, पर एज ए इंसान वो उससे ज्यादा और खूबसूरत हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। दुआ सलाम। जब सुनो टॉप सुनो।